गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज पाई टॉर्च। अब पाई टॉर्च, दिस इज द टॉपिक विच इज रिक्वायर्ड इन डीप लर्निंग, एनएलपी, ओपन सीवी, इस टाइप के एडवांस सब्जेक्ट्स में पाई टॉर्च लगेगा। सो अगर आपका मशीन लर्निंग हो चुका है एंड यू आर ट्राइंग टू अपस्किल योरसेल्फ कुछ नया सीखने के लिए, तो दिस इज द राइट वीडियो। अगर आपका मशीन लर्निंग नहीं हुआ है तो पहले नमपाई कंप्लीट करो। अगर उसका भी वीडियो चाहिए, उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए, व्हाट इज नमपाई, नमपाई भी नहीं किया है हमने, मशीन लर्निंग स्टार्ट नहीं किया है, तो कमेंट में लिख देना, आई वुड क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। अभी हम पाईटॉर्च स्टार्ट करेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया, डीप लर्निंग इज द मेन एरिया वेयर हम पाईटॉर्च यूज करते हैं। सो मशीन लर्निंग होने के बाद इसे स्टार्ट करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाईटॉर्च फॉर बिगनर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है पाईटॉर्च का, आपने नाम ही आज पहली बार सुना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हम बेसिक से वन बाय वन करेंगे। इसको इंस्टॉल करना इज सुपर डुपर इजी। हम सीधा सिर्फ पाईटॉर्च इंस्टॉलेशन अगर हम डालें, सो यू वुड गेट अ पाईटॉर्च लिंक। इसके अंदर जो भी आपका कंप्यूटर होगा, जैसे लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, मेरा विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक किया। देन पिप से इंस्टॉल करना है तो पिप, देन लैंग्वेज पाइथन, देन अगर जीपीयू नहीं है आपके पास में तो सीपीयू पे क्लिक करना, एंड यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस कमांड, pip3 इंस्टॉल टॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च ऑडियो। दैट्स इट, आपका पाईटॉर्च इंस्टॉल हो जाएगा। काफी सिंपल एंड काफी इजी प्रोसेस है पाईटॉर्च इंस्टॉल करने की। ओके, तो कोई प्रॉब्लम आता है इसमें तो यू कैन पिंग इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर पाईटॉर्च प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है तो इंपोर्ट टॉर्च, ये कमांड प्रॉपरली रन होना चाहिए। जैसे मेरे इसमें रन हो गई है, कुछ अपडेट करने को बोल रहा है, बट लेट्स इग्नोर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। नाउ पाईटॉर्च में फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेंसर। नाउ अब ये टेंसर चीज क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड टेंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, आपने मशीन लर्निंग में भी कई बार सुना होगा, मे बी नहीं सुना है तो दिस इज द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड टेंसर इन डिटेल। सो टेंसर एक जनरल वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक जनरल वर्ड और बताऊंगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। मैंने आपको एनिमल बोला। सो अब एनिमल में दो टाइप्स है अंडर। तो एनिमल एक जनरल क्लास हो गया। सो एनिमल मतलब कि जो कार्निवोरस है और एक हर्बीवोरस है। नाउ बोथ थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल। जैसे कि यहाँ पे कार्निवोरस मतलब टाइगर हो गया, और हियर लेट्स से गोट हो गया। ये दो एनिमल के अंडर आते हैं, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। सेम वे टेंसर इज अ जनरल वर्ड, जनरल वर्ड। इस स्टोरी से समझना इसको, टेंसर कभी भूलोगे नहीं आप। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन, टेंसर इज अ जनरल वर्ड, और टेंसर के अंदर फिर बाकी सब चीज आ जाती है। जैसे कि फर्स्ट इज जीरो रैंक टेंसर, देन वन रैंक टेंसर, देन टू रैंक टेंसर। अब ये जैसे एनिमल में कार्निवोरस हर्बीवोरस है, वैसे टेंसर में जीरो रैंक टेंसर, वन रैंक टेंसर, टू रैंक टेंसर, ऐसे है। अब जीरो रैंक क्या है आकाश, और टेंसर क्या है उसमें? बेसिकली जीरो रैंक टेंसर मींस स्केलर। स्केलर मतलब एक सिंगल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 1,000। ओके, एक कोई सिंगल वर्ड, सिंगल नंबर डिजिट, सिंगल नंबर डिजिट भी नहीं, उसको जीरो रैंक टेंसर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको आपकी एज पूछी, आपने बोला 79, 179 बोला, सो दैट इज स्केलर वैल्यू। वन रैंक टेंसर मींस वेक्टर। अ वेक्टर मींस जिसके अंदर एक रो या एक कॉलम हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 या 1, 2, 3। ये बेसिक्स आपको पता होंगे शायद। और इन दिस वे यू कैन हैव टू रैंक टेंसर्स ऑल्सो। अब टू रैंक टेंसर्स कैसे रहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, लाइक दिस। तो ये हो गया दो रैंक टेंसर। सो आकाश, इसको तो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यस।
जैसे मैंने आपको बताया, एक जनरल वर्ड है स्केलर, जो सिंगल वैल्यू है उसको जीरो रैंक टेंसर बोलते हैं, वन रैंक टेंसर फॉर वेक्टर एंड टू रैंक टेंसर फॉर मैट्रिक्स। अब ये रैंक क्या है, आई वुड एक्सप्लेन यू दैट जब हम आगे बढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट हम सिंपल रखेंगे इसको। टेंसर मतलब एक जनरल वर्ड है, और जब हम पाइटॉर्च में बात करेंगे तो सब टेंसर के वे में ही बात करने वाले हैं, बिकॉज टेंसर इज यूज्ड इन पाइटॉर्च। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस एक कॉमन वर्ड दे दिया, जैसे एनिमल हो गया, सब चारों चीजों को, दो चीज को मिला के कार्निवोरस हर्बीवोरस एनिमल है, वैसे ही कलेक्टिवली सब डिजिट्स को, वेदर इट इज मैट्रिसेस, वेक्टर, स्केलर, हर चीज को हम टेंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टेंसर। लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स क्रिएट अवर फर्स्ट टेंसर। सो आकाश अभी ये तो समझ गया कि टेंसर क्या है, बट पहला टेंसर क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ इन क्रिएटिंग टेंसर देयर इज अ वेरी सिंपल फंक्शन फॉर दैट। टू क्रिएट अ टेंसर देयर इज अ वेरी सिंपल फंक्शन। ये हमने जो टॉर्च इंपोर्ट किया है, वी वुड यूज दैट, torch torch डॉट टेंसर। ना उसके बाद आपको आपकी एज डालना है इसमें, जैसे कि 134 123, so torch.tensor 123, and see the magic, you would get your first tensor ready. This is how you create the first value. जैसे प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स रहते हैं, इसमें टेंसर रहते हैं। सो कोई वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है पाईटॉर्च में, तो आप a equals to 5 ऐसा नहीं कर सकते। आपको in the same way you need to save the value in PyTorch, that torch.tensor 5. Now अब नॉर्मल वे में क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर हमें काफी कंप्यूटिंग लगती है, जैसे जीपीयू लगते हैं, सो उसके लिए कॉम्पैक्टेबल है टेंसर्स। इसमें नॉर्मल a इक्वल्स टू 5 नहीं चलेगा, यू नीड टू बी इन अ टेंसर फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज ना। मैंने एक चीज बताई थी आपको, दैट इज रैंक। मैंने बोला था स्केलर इज जीरो रैंक टेंसर, इज जीरो रैंक टेंसर। अब फास्ट लिखने में मैं बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा, तो यू कैन इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग। सो स्केलर जीरो रैंक टेंसर बोला था, सो लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे ए का रैंक क्या है, सो फॉर दैट यू वुड यूज ए डॉट एन डिम। एन डिम मतलब एन डायमेंशंस, सो जीरो आया। दिस इज कॉल्ड एज zero rank tensor, zero rank tensor, that is your scalar value. now अब ये वैल्यू नॉर्मली, अब आप जब भी प्रिंट करोगे a को, so if you try to print a, आपको हर बार टेंसर मिलेगा। आप a+4 करोगे तो वो भी आपको टेंसर के फॉर्मेट में बैक मिलेगा। बट आकाश अब मेरे को टेंसर नहीं चाहिए, मैंने कैलकुलेशंस कर ली सब, मुझे एक नॉर्मल नंबर 9 चाहिए इसके बाहर, या नॉर्मल नंबर 5 चाहिए, आई डोंट वांट टेंसर 5। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे a डॉट आइटम। सो a डॉट आइटम वुड गिव यू बैक, दिस विल गिव यू एलिमेंट, दिस वुड गिव यू एलिमेंट आउट ऑफ टेंसर। सो आपकी जो भी वैल्यू रहेगी फ्रॉम इन अ टेंसर, यू वुड गेट बैक दैट इन नंबर फॉर्म। सो 5 था तो 5 मिल गया हमें बाहर, a डॉट आइटम। सो जस्ट रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल कीवर्ड्स, ये काफी सारी स्मॉल चीजें हैं जो काम आएगी। सो आई एम जस्ट गिविंग द हेडिंग्स, ndim to check the rank of a matrix, not matrix, I would write here tensor. Okay, a dot item, what is the use of this? A dot item is used to get the value from a tensor. ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर पार्ट, एक वेक्टर बना के देखते हैं। अब स्केलर बना लिया, एक वेक्टर बनाते हैं, और फिर उसके बाद में मैट्रिसेस भी बनाएंगे। सो स्केलर बनाया एक, नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेक्टर। वेक्टर बनाने के लिए भी सेम कंसेप्ट है, हम नाम दे सकते हैं उसको कुछ भी, b इक्वल्स टू टेंसर, नॉट टेंसर, इट इज टॉर्च डॉट टेंसर, एंड उसके अंदर हम वेक्टर दे देंगे। तो वेक्टर क्या था हमारा, 1 2 3, कोई भी जो भी वेक्टर रहेगा आपका। सो सी द मोमेंट यू डू दैट, एक टेंसर मिल जाएगा, दैट इज इन द वेक्टर फॉर्मेट। अब वी वुड जस्ट यूज इट एज इट इज, इसकी भी वैल्यू चाहिए आपको, तो b डॉट आइटम
And now see, this is the thing. Only one element tensor can be converted to Python scalars. So a dot item is used to convert only one element tensor. इसके अंदर हम वेक्टर पास नहीं कर सकते. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की है. कैन बी कन्वर्टेड टू पाइथन स्केलर. सो ये चीज हम नहीं कर सकते. जस्ट रिमेंबर दैट. हाँ, हम इसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको नंपाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. सो पहले हम इसका डायमेंशन देखते हैं. वेक्टर को हमने क्या बोला था? वन डायमेंशन. वेक्टर को हमने बोला था वन रैंक टेंसर, वन रैंक. लेट्स सी कि रैंक 1 आता है या नहीं आता है. रैंक चेक करने के लिए हमने एंडिम ऑलरेडी देख चुका है. सो वी वुड जस्ट डू हियर b डॉट एंडिम एंड यस इट्स 1. नाउ ये 1 0 कैसे आ रहा है? आई वुड एक्सप्लेन यू दैट. बट अभी सिर्फ इसको ऐसा समझो कि ये यस वन डायमेंशन है. ओके, और इसका शेप भी हम चेक कर सकते हैं अब. सो वी कैन जस्ट डू हियर b डॉट शेप एंड ओके. सो b डॉट शेप. सो आपको उसका साइज मिल जाएगा कि कितना एलिमेंट्स है उसके अंदर. 3 एलिमेंट्स है तो उसका साइज आपको 3 मिल गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रैंक कंसेप्ट कि ये रैंक कैसे आया है. यहाँ पे 0 कैसे आया, यहाँ पे रैंक 1 कैसे आया, ये रैंक 1 टेंसर कैसे आया. एक काफी सिंपल कंसेप्ट है इसका टेंसर्स को समझने के लिए कि ये रैंक कैसे आ रहा है. बट वो समझने के लिए हमें एक थर्ड टेंसर और बनाना पड़ेगा, दैट इज मैट्रिक्स. इस टाइम पे स्केलर देख लिया, वेक्टर देख लिया, अब हम देखेंगे मैट्रिक्स. सो सेम कंसेप्ट, C इक्वल्स टू टेंसर डॉट टॉर्च डॉट टेंसर एंड इनसाइड दैट हमें ओके एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 1, 2, 3. लेट्स मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो एक ये मैट्रिक्स हो गया, एक हो गया 4, 5, 6. ओके, नाउ सी दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स आपको पता है, हर किसी ने देख रखा है ये 1 2 3 4 5 6. अब इसका रैंक चेक करते हैं. सेम रैंक चेक करने के लिए C डॉट एंडिम. ओके, एंड यस दिस इज रैंक 2. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड रैंक मैट्रिक्स. नाउ ये रैंक पहचानना काफी इजी है. एक ट्रिक बताऊंगा इसमें, पे अटेंशन. हमने अभी 3 चीज देखी. एक देखा स्केलर, एक देखा वेक्टर और एक देखा मैट्रिक्स. स्केलर में था 0, वेक्टर में था 1 2 एंड 3 और मैट्रिक्स में था 1 2 3 और 4 5 6. दिस वाज रैंक 0, दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2. इसको कुछ नंबर दे देते. अब ये 0 1 2 कैसे आया? इट इज जस्ट द नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स. जस्ट सिंपल तरीका है इसको पहचानने का, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स. अब इसमें एक भी ब्रैकेट नहीं है, सो इट्स 0. इसमें कितने ब्रैकेट्स है? इसमें एक ब्रैकेट है बस, सो दैट इज 1. इसमें कितने ब्रैकेट्स है? नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स आई एम सेइंग. सो ये यहां से स्टार्ट होता है और ये यहां खत्म होता है. सो दिस इज 1 ब्रैकेट एंड दिस इज 2 ब्रैकेट. सो ये इसका नंबर 2 है. सी दिस इज 1 ब्रैकेट एंड दिस इज 2 ब्रैकेट. अब इसको 3 रैंक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं हम, 3 रैंक टेंसर भी बना सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. 3 रैंक टेंसर में हमें सिर्फ 3 ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन करना है. ओके, और यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 3 क्लोज भी होंगे. सी इट इज 3 डायमेंशंस नाउ. देखो 3 ब्रैकेट्स खुले हैं इसके स्टार्टिंग में. सो ये एक सिंपल ट्रिक थी रैंक पहचानने की. जस्ट ओपनिंग ब्रैकेट्स क्या है उसको काउंट करना है. सो स्केलर में एक भी नहीं है तो 0 रैंक टेंसर, वेक्टर में 1 है तो 1 रैंक टेंसर, मैट्रिक्स में 2 है तो 2 रैंक टेंसर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टेंसर्स. हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया टेंसर्स क्या है. अब इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस देखेंगे हम, द ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन टेंसर्स. ऑपरेशंस ऑन टेंसर, लेट्स अंडरस्टैंड. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मशीन लर्निंग में भी देखी होगी, डीप लर्निंग में भी वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रैंडम नंबर जनरेट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, हम जब लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे, ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c. हमें m की रैंडम वैल्यू चाहिए रहती है. टू गेट स्टार्टेड, अल्गोरिथम स्टार्ट करने के लिए m की रैंडम वैल्यू चाहिए, c की रैंडम वैल्यू चाहिए.
दोनों चीज की रैंडम वैल्यू चाहिए। सेम वे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 1/1 + e⁻⁻ में z हमारा y = mx + c है, सो उसमें भी हमें रैंडम वैल्यूज चाहिए रहती है। रैंडम वैल्यूज का इंपॉर्टेंस हर चीज में, नंपाई में हमने देख ही रखा था np.rand, सेम वे यहाँ पे भी है, हम वही चीज यूज करेंगे torch.rand, एंड उसके बाद में आपको शेप देना है सिर्फ, सो इट इज द शेप ऑफ क्रिएट अ रैंडम टेंसर। सो अगर हम इसमें जस्ट 1 दे, सो सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ओके, इफ torch.random इफ 0 तो एम्प्टी टेंसर आएगा। नाउ हमें कुछ 10 वैल्यूज चाहिए रैंडमली, सो हम 10 डालेंगे, सो यू वुड गेट अ लिस्ट ऑफ टेंसर ऑफ, नॉट लिस्ट, टेंसर ऑफ 10 रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 and 1, रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। सो हर बार ये याद रखना कि 0 and 1 के बीच में रहेगी ये रैंडम वैल्यूज। ना हमें आकाश, ये तो हो गया वेक्टर, स्केलर वैल्यू नहीं आ सकती इसमें। अगर हमें मैट्रिक्स चाहिए, ओके, अगर हमें मैट्रिक्स चाहिए, सो इन दैट केस हम वहां पे शेप मेंशन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल 3,4, द फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर, ये कमेंट है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, द फर्स्ट वैल्यू स्टैंड्स फॉर रोज और फिर कॉलम्स। ये मंत्र याद रखना सिर्फ कि इट इज सिंपल लाइक दैट, रोज कॉमा कॉलम। सो 3 रो रहेंगी और 4 कॉलम्स रहेंगे। सी 3 रोज है, इसके अंदर कितनी रोज है, रो 1, रो 2, रो 3 और 4 कॉलम है 1 2 3 4। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रैंडम टेंसर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस ऑन टेंसर, और इसके अंदर भी मैं एक सब हेडिंग दे दो, दैट इज रैंडम टेंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम एक रैंडम टेंसर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें जो शेप का हो ना आकाश, ये 2 डायमेंशन है, 2 रैंक का है, हमें 3 रैंक का चाहिए, तो इफ यू वांट 3 रैंक, यहाँ पे एक और वैल्यू डाल दो 3x4x2, सो ये 3 रैंक का बन गया। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, एक सिंपल और ट्रिक बताऊंगा, जो जो लास्ट 2 वैल्यूज रहती है ना, ये लास्ट ये रो रहेगा और ये कॉलम रहेगा। सो यहाँ मैंने 2 लिखा है, तो एवरी टाइम यू वुड सी 2 कॉलम्स, और 4 मतलब कि 4 रोज, 1 2 3 4। एक एक छोटा सा ट्रिक करके देखते हैं इसके साथ। अब मैं अगर यहाँ पे 12 कॉलम लिख दूं तो, सो 12 कॉलम्स आएंगे, 12 देखने में मुश्किल है, सो वी वुड डू इट 6 सो दैट वी कैन काउंट इट। सो अब 6 कॉलम्स हो गए, दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो हम ऐसे रैंडम टेंसर्स क्रिएट कर सकते हैं इन टॉर्च, दैट इज इन PyTorch। सेम वे अब कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज है। अब देखो, टॉर्च इज वेरी बिग लाइब्रेरी, ओके, काफी बढ़िया है। जब जस्ट फंक्शंस देखो, कितने सारे फंक्शंस है इसके अंदर, हम इसमें से सब नहीं पढ़ सकते और हमें सब इसमें से पढ़ना भी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है आई एम टेकिंग दैट, सिर्फ उतनी प्रैक्टिस अगर आपने की, सो यू वुड कवर 80% ऑफ डीप लर्निंग। बाकी का 20% व्हेन यू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ यू वुड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर पार्ट। अब टॉर्च, इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टॉर्च में, दैट इज सीड। ओके, एक कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, दैट इज ऑफ सीड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हम इससे समझ रहे थे कि जो रैंडम वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल मैंने torch.rand किया एंड इसके आगे 4 लिखा, सो 4 नई वैल्यूज मिलेंगे मेरे को। नाउ मैंने आफ्टर दैट सिर्फ 2 सेकंड बाद मैंने वापस से कमांड रन की, सो नई 4 वैल्यूज मिलेंगी। बट मशीन लर्निंग में कैसा होता है कि जब आप एक मॉडल ट्रेन करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एक बड़ा डेटा सेट है, इस डेटा सेट के लिए आपने कुछ रैंडम वैल्यूज ली टू ट्रेन दिस मॉडल, जैसे y = mx + c। सो कोई एक रैंडम वैल्यू ली, m की वैल्यू लेट से 3 ली और c की वैल्यू लेट से 4 ली, आपने कुछ मॉडल ट्रेन किया एंड यू गॉट 98% एक्यूरेसी। ऐसा स्टोरी से समझो इसको कि आपके पास डेटा सेट है, आज के दिन आप उसे ट्रेन कर रहे हो, m और c की रैंडम वैल्यूज है, जैसे यहाँ से रैंडम है तो ये भी रैंडम वैल्यूज हमने ले ली, एक मॉडल ट्रेन कर दिया, 98% एक्यूरेसी आ गई। बट कल मैंने वापस से सेम प्रोग्राम चलाया
बट दिस टाइम रैंडम वैल्यूज अलग आ गई, इधर 13 आ गया, इधर 40 आ गई, और ये एक्यूरेसी 98 से 32% पे चले गई। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये स्टोरी समझो। सो इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू और बाकी कंपनी के लिए भी कि रिजल्ट्स को रेप्लिकेट करना, क्योंकि ये चीज तो रैंडम है। अगर आपने, लेट्स अज्यूम दैट कि आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, एक स्टोरी से समझते हैं इसको, और आपको इस पाथ पे जाना है। अगर आप गलत अलग अलग जगहों से निकलोगे एवरी टाइम, द रैंडम, द फर्स्ट थिंग, मशीन लर्निंग में फर्स्ट चीज क्या होती है कि रैंडम सिलेक्शन। आज आप यहां से निकले हो तो ये पाथ है, बट कल आपने पाथ चेंज कर दिया, आप यहां से निकले हो, ये घर से निकले हो, सो डेफिनेटली आपका पाथ चेंज रहेगा, और हो सकता है कि आप ये पोजीशन पे भी ना पहुंचो। सो टू मेक श्योर दैट कि जो रैंडम है वी कैन फिक्स इट समहाउ, कि आज जो रैंडम वैल्यूज ली है कल भी वही रैंडम वैल्यूज आए। रैंडम तो रैंडम आएगी, बट हम वो रैंडम वैल्यूज को सेव कर लेंगे। हाउ टू सेव दैट? देयर इज अ फंक्शन फॉर इट, torch dot manual seed, torch dot manual seed, और उसके अंदर हम कोई भी एक नंबर देते हैं, रैंडम नंबर, जस्ट सी दिस। हम इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। सेट द सीड फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। अब ये रैंडम नंबर्स जनरेट करने के पीछे काफी बड़ी मैथमेटिकल स्टोरी है, जो हमें समझने की जरूरत नहीं है अभी कि वो कैसे रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, बट हम उसको ये बोल रहे हैं कि एक नंबर दे रहा है रैंडमली, हम एक कोई भी नंबर दे सकते हैं उसको, एंड वो नंबर, लेट्स से कि हमने एक कोई लकी ड्रॉ से एक नंबर निकाला और आज नंबर निकला है 777, ठीक है। अब हमने एक मैनुअल सीड सेट कर दी कि 777 है। अब अगर मैं टॉर्च डॉट रैंडम करूंगा, दैट इज 4, सो हमें कुछ वैल्यूज मिली 0.08, 0.49, 0.4033 एंड 0.3859। नेक्स्ट टाइम मैं वापस इसको रन करूं, सी वैल्यूज चेंज हो गई, पूरी वैल्यूज चेंज हो गई। बट लेट्स से टुमारो, मैं कल क्या करूंगा, मैं ये मैनुअल सीड जो मैंने एक दिन पहले यूज की थी, वो मैनुअल सीड सेम यहाँ पे कॉपी करूंगा और सेम फंक्शन रन करूंगा। नाउ सी द मैजिक, एग्जैक्ट वही नंबर, ये नंबर्स 3 दिन पहले थे। लेट्स अज्यूम दैट 3 days बिफोर वी जनरेटेड सम रैंडम नंबर्स, कोई रैंडम नंबर्स जनरेट किए। अब 3 दिन बाद मुझे सेम रैंडम नंबर्स चाहिए, सो वी नीड टू यूज द सेम सेट, ठीक है। ऐसा समझ लो कि ये कोई ताला है और उस ताले में कोई भी नंबर डाल सकते हो आप, 777 नहीं, जो भी नंबर आपको चाहिए वो डाल सकते हो, एंड आपको फिर वो ताला खुल जाएगा सेम, अगर आपको सेम चीज रिपीटेड चाहिए तो। सो दैट इज द यूज ऑफ मैनुअल सीड। रैंडम नंबर्स को रिप्रोड्यूसेबल कर देता है, that we get the same random number. So manual seed, I'm writing that here. The use of manual seed is to reproduce the same random number, same random number. So agar anyone in the world, okay, for example, if you're sitting anywhere in the world and if you use torch dot manual seed 777, you would also get the same numbers. मतलब आपके और मेरे रिजल्ट्स भी मैच कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन मैनुअल सीड इज वेरी 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 2 times मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमने अभी समझा रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं और रैंडम नंबर्स को स्टोर कैसे करके रख सकते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं आफ्टर 15 days और 15 years ऑल्सो। सो दिस वॉज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स कोई भी शेप के जनरेट कर सकते हैं एंड उनको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अब 2-3 फंक्शंस और है, like zeros is there और ones है। अब ये 2 फंक्शंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये सिंपल फंक्शंस है जो नंपाई में भी हमने देखे हैं। अगर आपको एक जीरो वाला मैट्रिक्स चाहिए तो टॉर्च डॉट जीरोस, और उसमें शेप दे देना बस 3x4, सो आपको 3 रोज और 4 कॉलम्स का एक जीरोस मैट्रिक्स मिल जाएगा। नाउ आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो मेंशन कि टॉर्च डॉट जीरोस में वी वांट डेटा टाइप। अब मुझे फ्लोट नहीं चाहिए, मुझे डेटा टाइप यहाँ पे कुछ और चाहिए, इंटीजर चाहिए, सो इंटीजर मिल जाएगा। सो ये सब बेसिक चीजें हैं दैट यू कैन फॉलो। अगर बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट मेंशन एनीथिंग, सो आपको सब चीज फ्लोट में मिलेगी। अगेन सेम कंसेप्ट, रोज एंड कॉलम्स, वो वाला कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। अब जीरोस मिल गया है तो वंस भी मिल सकता है इन द सेम वे।
इस जीरोस की जगह पे जस्ट वंस करना है एंड यू वुड गेट द वंस। सो आप डेटा टाइप मेंशन कर सकते हो, जीरोस वन जो चाहिए वो मेंशन कर सकते हो। और सेम वे हमारे नॉर्मल टेंसर में भी हम डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेंसर टॉर्च डॉट टेंसर, और उसके अंदर हमने लेट्स से 1,2,3, बट मुझे फ्लोट में चाहिए ये, सो आई वुड मेंशन हियर डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट, तो वो फ्लोट बन जाएगा। अब ये फ्लोट टॉर्च डॉट फ्लोट 64 क्या है, अगर ये समझना है आपको, दैट इज अगेन वन वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अगर ये समझना है तो कमेंट कर देना, आई वुड एक्सप्लेन दैट इन सम अदर वीडियो, अभी के लिए जरूरत नहीं है, सो वी वुड इग्नोर दैट। ठीक है, अभी हमने ये चीज समझ ली। टू समराइज व्हाट वी हैव डन फ्रॉम स्टार्टिंग, टेंसर क्या होता है, एक नॉर्मल टेंसर मतलब कि एक जनरल वर्ड है। जैसे हमने बोला कि जान, जान अब पौधों में भी है, इंसानों में भी है, और सेम जान वाटर एनिमल्स में भी है। सेम वे टेंसर एक बड़ा वर्ड है जिसमें 0 रैंक टेंसर, 1 रैंक टेंसर, 2 रैंक टेंसर, 3 रैंक टेंसर, ऐसे बेस्ड ऑन द डायमेंशंस रैंक्स आर देयर। इसको स्केलर बोलते हैं, दैट हैज ओनली वन वैल्यू। जो एक रो या कॉलम फॉर्मेट में हो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो उसको वेक्टर बोलते हैं, और मैट्रिसेस जिसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स रहेंगे। हाउ टू चेक द डायमेंशन, जस्ट बाय काउंटिंग, स्टार्टिंग के ब्रैकेट्स काउंट कर लेना, दैट इज योर डायमेंशन। फिर हमने एक काफी इंपॉर्टेंट चीज देखी कि ऑपरेशंस ऑन टेंसर, जैसे कि एक रैंडम टेंसर कैसे बनाना है और रैंडम टेंसर क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इसको इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंडम टेंसर बनाना है, क्यों बनाना है। कोई भी एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम हम तुरंत करने वाले हैं इसके बाद, दैट इज लीनियर रिग्रेशन, उसमें हम और समझेंगे इसको बेहतर तरीके से, रैंडम का यूज कैसे बनाना, शेप कैसे, डेटा टाइप चेंज करना। ओके, फिर मैनुअल सीड, अगर वही टेंसर को जो रैंडम जनरेट हुआ है आपको किसी और को वो सेम टेंसर देना है, या खुद ही आपको वापस से वो टेंसर जनरेट करना है, तो आपको एक सीड देना पड़ेगा उसको कि भाई ये नंबर का टेंसर मेरे को जनरेट करके दे, एंड इट कैन बी एनी नंबर, कोई लिमिट नहीं है उस पर। तो वो नंबर देने के बाद में यू वुड गेट अ रैंडम टेंसर। फिर जीरोस एंड वंस, अगर जीरोस का टेंसर चाहिए, वन का टेंसर चाहिए, लाइक दैट। सो ये था काफी बेसिक्स, और 2 वीडियोस रहेंगे आई थिंक बेसिक्स पे, एंड फिर हम एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, डीप लर्निंग तक के जाएंगे। सो पूरा पाइटॉर्च कंप्लीट करने वाले हम, वीडियोस बड़े बड़े रहेंगे बट वी वुड कवर एवरीथिंग। सो अगर ये पसंद आया है तो इसके बाद का वीडियो देखना, और पसंद आया है तो कमेंट करके बताना, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करके वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एवरीवन।